मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज तुम्हें लक्ष्मी माता की कहानी को उपाय के साथ सुनाने वाला हूँ। इस कहानी को पूरी सुनकर जाना, वरना लक्ष्मी जी तेरे घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आने देंगी। लक्ष्मी माता की कथा और उपाय। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामनारायण नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, पर मेहनत करने के बाद भी उसके घर में हमेशा तंगी बनी रहती। न घर में अच्छे कपड़े थे, न खाने की पूरी व्यवस्था। रामनारायण रोज सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी लक्ष्मी माता मुझ पर प्रसन्न क्यों नहीं होती। एक दिन रात को वह दुखी होकर सो गया। सपने में उसके सामने माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका रूप बड़ा ही तेजस्वी था। माँ ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं, बल्कि सदाचार, मेहनत और सद्भावना का भी नाम है। जो मनुष्य सही मार्ग पर चलता है, नियमों का पालन करता है और दूसरों की मदद करता है, उस पर मैं स्वयं प्रसन्न होती हूँ। रामनारायण ने फोल्डेड हैंड्स जोड़कर कहा, माँ, मुझे मार्ग बताइए। मैं कौन कौन से उपाय करूं कि मेरे जीवन से दरिद्रता दूर हो और सुख समृद्धि आए। माँ लक्ष्मी ने कहा, वत्स सुनो, मैं तुम्हें 10 दिव्य उपाय बताती हूँ। जो कोई इन्हें अपनाएगा, उसके घर से कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी माता के 10 उपाय। 1. सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और घर को साफ रखें। माँ बोली, जहाँ स्वच्छता रहती है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। 2. घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। संध्या समय दरवाजे पर दीपक जलाना माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। 3. हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का पूजन करें। खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं और कन्याओं को बांटें। 4. तुलसी के पौधे में प्रतिदिन दीपक जलाएं। तुलसी माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। 5. शुक्रवार को गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। माँ बोली, दान से ही धन का चक्र चलता रहता है। 6. अपने घर में कभी झूठ, छल या आलस्य को जगह न दें। जहाँ मेहनत और सच्चाई होती है, वहाँ लक्ष्मी स्वतः आती हैं। 7. प्रत्येक अमावस्या को पीपल के पेड़ पर दीपक जलाएं। यह उपाय लक्ष्मी माता की कृपा पाने का विशेष साधन है। 8. अपने घर में शंख और घंटी रखें और पूजा के समय बजाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 9. हमेशा घर के मंदिर को साफ सुथरा रखें और रोज दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 10. रविवार को घर में रोटी पर घी लगाकर गाय को खिलाएं। यह उपाय माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। कथा का प्रेरक मोड़। रामनारायण ने माँ लक्ष्मी के बताए उपायों को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया। उसने रोज अपने घर को साफ किया, गरीबों की मदद की, शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन किया और कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। खेत में अच्छी पैदावार होने लगी, उसके घर में खुशियां लौट आईं और लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करने लगे। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे और पूछने लगे, भाई रामनारायण, तुम्हारे जीवन में इतनी समृद्धि कैसे आई? रामनारायण मुस्कुराकर कहता, ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। मैंने उनके बताए छोटे छोटे उपाय अपनाए और आज मेरे जीवन में सुख शांति है। यदि आप भी चाहें तो इन उपायों को अपनाएं। प्रेरणा। कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, स्वच्छता, दान और सदाचार ही लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। केवल धन की कामना करना पर्याप्त नहीं, बल्कि सही आचरण और अच्छे कर्म भी जरूरी हैं। जो दूसरों का भला सोचता है, उस पर माँ लक्ष्मी सदैव कृपा करती हैं।
इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन और सुख की कमी न हो, तो इन 10 उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाइए। माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करेंगी और आपके जीवन को समृद्धि से भर देंगी। कथा का विस्तार। रामनारायण का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो व्यक्ति गांव में तंगहाली से जूझता था, वही अब सबका आदर्श बन चुका था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और लक्ष्मी माता के उपायों ने उसका भाग्य ही बदल दिया था। धीरे धीरे उसकी छोटी सी झोपड़ी सुंदर घर में बदल गई। गांव के लोग भी प्रेरित होकर उसके बताए उपाय अपनाने लगे। गांव की गलियां स्वच्छ होने लगीं, हर घर में दीपक जलने लगे और लोग आपस में प्रेम से रहने लगे। माँ लक्ष्मी, जो पहले उस गांव से दूर थीं, अब पूरे गांव में वास करने लगी। लक्ष्मी माता का पुनः प्रकट होना। एक रात माँ लक्ष्मी फिर से रामनारायण के स्वप्न में आईं। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने न केवल अपने घर को बल्कि पूरे गांव को समृद्धि के मार्ग पर ला दिया। याद रखो, मेरा सच्चा वास वहीं होता है जहां लोग मेहनत करते हैं, स्वच्छता रखते हैं और दान करते हैं। जो मनुष्य लोभ और आलस्य में डूबा रहता है, वहां मैं कभी नहीं ठहरती। रामनारायण ने भाव विभोर होकर माँ से प्रार्थना की। माँ, मेरी प्रार्थना है कि आप सदा हमारे गांव में वास करें। माँ मुस्कुराईं और बोलीं, वत्स, जब तक यहाँ के लोग इन नियमों का पालन करते रहेंगे, मैं सदैव इस गांव में रहूंगी। गांव में परिवर्तन। उस दिन के बाद से गांव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग कहते, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ लक्ष्मी माता का वास है। गांव में हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाने लगा। कभी दरिद्रता और झगड़ों से भरे इस गांव में अब खुशियां और शांति का वास हो गया। बच्चे अच्छे संस्कारों के साथ बड़े होने लगे। महिलाएं हर शुक्रवार लक्ष्मी पूजन करने लगीं और पुरुष मेहनत व ईमानदारी से अपना जीवन चलाने लगे। अंतिम प्रेरणा। कथा यह सिखाती है कि लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच, मेहनत, दान और स्वच्छता का नाम है। जो इंसान लोभ, क्रोध और आलस्य से दूर रहता है और सच्चाई से जीवन जीता है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए। रामनारायण की तरह अगर हम भी अपने जीवन में मां लक्ष्मी के बताए नियमों और उपायों को अपनाएं, तो निश्चित ही हमारे जीवन से भी दरिद्रता दूर होगी और सुख समृद्धि का वास होगा। जय मां लक्ष्मी।